प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी शाहिद नाम के एक शख्स की है जो हज करके वापस जा रहा था और जिद्दा एयरपोर्ट पर बैठकर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का एक दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज अदा करने के बाद वापस वतन जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक शाहिद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अल्लाह के फाज़ल करम से ये मेरे 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे अल्लाह के और ज़्यादा करीब होने का मौका मिल जाता है। यह कहकर वो हाजी खामोश हो गया और शाहिद की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। उसकी बात सुनकर शाहिद मुस्कुराते दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं आपका सिर नहीं खाना चाहता। ये सुनकर अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ एक इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं कर सकते और दूसरा जहाँ खाने की हर चीज़ बाहर से 20 गुना ज़्यादा महंगी है। बस एक सिर ही फ्री में खा सकते हैं। ये सुनकर शाहिद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करे। आखिरकार शाहिद ने बोला शुरू किया और कहा, मेरे भाई, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट हूँ। मैंने 30 साल से अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवाकर इस हज की तैयारी की है। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हो गए थे। शाहिद आगे बताता है कि मैंने अस्पताल से अपने लिए पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन मशहूर हो गया था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीने से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से वो तकरीबन आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले 6 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस औरत ने मुझे सलाह किया और औरत ने कहा, बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं। शायद हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरियत हुई। मुझे लगा जैसे कि वो मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं। मैंने कहा कि क्या आप लोग मुतमईन नहीं हैं? तो इस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आपने तो बच्चे को डॉक्टर नहीं बाप बनकर पाला है। मेरा तो रूह आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की उम्मीद जगा दी, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसका इलाज किया है और तोहफे वगैरह भी दिए हैं, जिसके लिए हम मियाँ बीबी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शाहिद कहता है कि ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रहे हैं, मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चले दिए। ये देखकर मैं सीधा एक्सीडेंट ऑफिस की तरफ गया और दोस्तों बच्चों का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि वो अस्पताल खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का बाप जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल का खर्च देने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कहा दिया गया है। शाहिद कहता है कि ये सुनकर मैं वहाँ से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया, उनसे सिफारिश की बच्चे को इलाज जारी रखने की इलाज दी जाए। मेरी बात अब पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में जो मैनेजर था उसने कहा, शायद ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं है। इलाज करना सबके बस की बात नहीं है, जो खर्च की ताकत रखता है। मुद्दिर का ये जवाब सुनकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरा सीधा हाथ मेरे जेब से टकरा गया, जिसमें मेरा हज के पैसे रखे हुए थे। ऑफिस से निकालकर मैंने अस्पताल की तरफ, आसमान की तरफ देखा। कहा कि अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक़ है, और अब जब कि मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है तो एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल खड़ा हुआ है। फिर उसने अपने पैसे उस हॉस्पिटल में जमा करके 6 महीने तक का उनका खर्च जमा कर दिया। तो दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ, आखिर किस तरीके से हज आया मैं, जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था
तो जो दोस्तों जैसे ही वहाँ पर एक मैनेजर था, वो भी हज जाने वाला था। उस मैनेजर ने कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं भी हज जा रहा हूँ, आपका खर्च मैं उठाऊँगा। जिसके तहत दोस्तों इतना बड़ा रहम हुआ अल्लाह का कि उसके पैसे से मैं यहाँ पर हज करने आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।